धनवान कौन नहीं बनना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है। हर कोई चाहता है कि मैं धनवान बन जाऊं, परंतु धनवान वही बनता है जिनके भाग्य में होते हैं, साथ में उनका परिश्रम भी होता है, तभी इंसान धनवान बन सकता है। सिर्फ भाग्य और सिर्फ परिश्रम, एक चीज के वजह से, एक चीज के बदौलत आप धनवान नहीं बन सकते हैं। नमस्कार, यूट्यूब के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो विषय है वो है धनवान। धनवान कैसे बनते हैं, धनवान कौन बनता है, आइए हम हस्तरेखा के माध्यम से समझते हैं। धनवान बनने की कई रेखाएं होती है, उनमें से हमने एक अच्छी और सही और आसान समझने वाली रेखा को चुनी है, जिसका नाम है केस गज रेखा। गज रेखा, ये रेखा कहाँ और कैसे बनती है? तो ये रेखा जीवन रेखा पर बनती है। इसे पितृ रेखा भी कहते हैं। यदि पितृ रेखा या जीवन रेखा पर कहीं पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, किसी भी स्थान में तिल का निशान हो, तो समझिए आपकी हाथों में गज रेखा योग है और आप धनवान होंगे या अवश्य बनेंगे। मैंने अभी तक सिर्फ एक हाथों में ऐसी रेखा देखी है। जिनके पास गाड़ी है, अपना बंगला है, नौकरी टीचर का करते हैं, ब्रिज बनने में उनका 2 कट्ठे का जमीन आया था, जो 28 लाख में सरकार ने खरीदी। तो इतना ही था, परंतु इस समय इतना धनवान होना कम बड़ी बात नहीं है। अतः जिन व्यक्ति या जिन जातक के हाथों में ये गज रेखा है, हाथ चकोर होनी चाहिए, बिल्कुल चकोर नहीं, आयताकार होनी चाहिए, हाथ लालिमा होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का हमने देखा, बिल्कुल उस तरह की बात मैं कर रहा हूं। हाथ में लालिमा होनी चाहिए, जीवन रेखा स्पष्ट होनी चाहिए, उभरी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गहरी नहीं, काली नहीं, मोटी नहीं। इस बात का हस्तरेखा में विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आयताकार हाथ होनी चाहिए, बिल्कुल चरपुट्टा या चकोर नहीं। और जो हमने बताया उसी प्रकार से होनी चाहिए। तो समझिए आपके हाथों में गज रेखा योग बना हुआ है। ये रेखा इंसान को किताबी अनुसार हर सुख प्रदान करती है। तो किताब में कभी कभी बहुत ज्यादा भी लिख दिया जाता है और कभी कभी बहुत कम लिख दिया जाता है, परंतु जो भी ज्योतिष बनते या सीखते हैं, उनके अनुभव भी बहुत मायने रखता है। यदि आप सिर्फ किताबी ज्ञान से देखेंगे तो जातक या जो सीखना चाहते हैं या जो देखना चाहते हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। यदि 1 या 2 हाथों में इस प्रकार से निरीक्षण कर फिर निर्णय ने, फिर परिणाम पर पहुंचे, तो आप हस्तरेखा यदि सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं तो आप अच्छे बनेंगे। या जो जातक अपने लिए देखते हैं, वो भी
उनको भी सही सही ज्ञान होगा। तो आज इस गज रेखा में यहीं तक। आशा करता हूं अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।